इंडियन ऑयल कंपनी की तरफ से जो रिक्वायरमेंट आई हुई है उसके बारे में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। जी हाँ, बताने वाला हूं कि आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे। इवन अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि इस जॉब को कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो दोस्तों सिंपल जो लोगों ने भी 12th कर रखा होगा या फिर ITI कर रखा होगा या फिर अगर आप डिप्लोमा कर रखे होंगे दोस्तों सिंपल, तब भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इवन अगर आपके पास बीटेक की डिग्री है या फिर अगर आप बीटेक कर रहे हैं तभी आप इस जॉब को दोस्तों अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसको कैसे अप्लाई करना है। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूं यहाँ पे जो ITI वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए या फिर सिंपल ग्रेजुएट वाले को जो वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। ये आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहा होगा दोस्तों। मैं यहाँ पे अगर दिखाऊं थोड़ा सा जूम करके तो देखिए यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे जॉब आई हुई है जो कि पाइपलाइन डिवीजन का ये जॉब रहने वाला है। यहाँ पे एज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अंडरटेकिंग का आपका जॉब रहने वाला है। यहाँ पे अगर एप्लीकेशन नोटिफिकेशन डेट की मैं बात करूं दोस्तों तो ये 12 तारीख जो है, जनवरी 12 तारीख को ये वैकेंसी यहाँ पे नोटिफाई कर गई हुई थी। और यहाँ पे लास्ट डेट की मैं बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे जो है फरवरी 1 को जो है इसका लास्ट डेट रहने वाला है अप्लाई का। मैं इस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा अप्लाई डेट से लेकर के, और यहाँ पे नोटिफिकेशन को कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन कौन सी चीजें, क्या एज रिलैक्सेशन रहने वाला है, वो सब कुछ मैं नीचे आप लोगों को दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे पोस्ट के बारे में बताऊं दोस्तों, तो यहाँ पे मैं पोस्ट की बात करूं, देखिए पोस्ट जो है कास्ट वाइज कास्ट, यहाँ पे कैटेगरी वाइज कैटेगरी यहाँ पे बांटा गया है। जो लोग भी ITI या फिर डिप्लोमा या फिर बीटेक या फिर सिंपल 12th कर रखे होंगे या फिर कोई डिग्री होगा वो लोग भी इस जॉब को आसानी से भर पाएंगे। तो चलिए हम वन बाय वन करके यहाँ पे समझते हैं। तो दोस्तों सिंपल यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ITI और डिप्लोमा वालों के लिए है और बीटेक वालों के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एंड यहाँ पे HR के लिए भी यहाँ पे रहने वाला है। तो जो लोग ग्रेजुएट डिग्री वाले होंगे उनके लिए HR का जॉब रहने वाला है, और यहाँ पे अकाउंट एंड फाइनेंस के लिए जॉब रहने वाला है, और यहाँ पे जो लोग 12th कर रखे होंगे उनके लिए जो है यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर का यहाँ पे जॉब रहने वाला है। यहाँ पे ये स्टेट वाइज स्टेट आप लोगों को दिखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं आप लोगों को बंगाल का देखने को मिलेगा, ये बिहार को देखने को मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे असम, यूपी, हरियाणा, पंजाब, ऐसे भारत के हर एक राज्य के लिए यहाँ पे यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल, हर एक राज्य के लिए दोस्तों यहाँ पे जॉब देखने को मिलेगा। तो चलिए हम इसको वन बाय वन करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे समझने की बात है कि जैसे यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपका ट्रेड दिया हुआ रहेगा, पोस्ट कोड है जो कि आप अप्लाई में इसको यूज करने वाले हैं। पोस्ट कोड को अप्लाई में यूज किया जाता है दोस्तों। टोटल ट्रेड यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा, वैकेंसी कितना है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे कास्ट वाइज कास्ट आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिलेगा, लाइक SC, ST, OBC, EWS, UR एंड PWBD के लिए। सपोज मैं एक यहाँ पे आपको दिखाऊं, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को मैकेनिकल का जो जॉब है यहाँ पे, वो दोस्तों यहाँ पे टोटल 12 रहने वाला है। SC के लिए 2 रहने वाला है, ST के लिए यहाँ पे कोई जॉब नहीं है, OBC के लिए 2 जॉब है, और UR के लिए यहाँ पे 7 जॉब रहने वाला है, यानी कि टोटल 12। ऐसे ही आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे, एंड HR के लिए, अकाउंट एंड फाइनेंस के लिए, डाटा एंट्री के लिए। ऐसे ही वेस्ट बंगाल का है। सेम आप यहाँ पे बिहार के भी देखेंगे दोस्तों। देखिए बिहार का जो यहाँ पे रहना, मैकेनिकल के लिए 9 जॉब रहने वाला है, इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे 9 रहने वाला है, और यहाँ पे दोस्तों ह्यूमन के लिए यहाँ पे ह्यूमन एंड रिसोर्स के लिए यानी कि HR के लिए यहाँ पे 3 रहने वाला है, डेमोस्टिक डेटा एंट्री के लिए 3 रहने वाला है, एंड ऑपरेटर के लिए, डाटा एंट्री जो ऑपरेटर होता है उसके लिए भी यहाँ पे 3 रहने वाला है दोस्तों। ऐसे आप आसाम का होगा, यूपी का होगा, हरियाणा का होगा, दिल्ली होगा, ऐसे ही भारत के हर एक राज्य के लिए यहाँ पे वैकेंसी दिया गया है, तमिलनाडु से लेकर के आंध्र प्रदेश तक, कर्नाटक तक, गुजरात तक दोस्तों। ऐसा ही इस जॉब को आप अपने अनुसार जो है, अपने ट्रेड के अनुसार आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे फिर से कि 12/1/2024 को जो है इसको अप्लाई का डेट आया हुआ था, और जो है अंतिम डेट जो है 1/2/2024 तक इसका अंतिम डेट रहने वाला है। अब सबसे खास ध्यान देने वाला है क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। इवन जो लोग भी टेक्नीशियन, अप्रेंटिस, मैकेनिकल के लिए यहाँ पे दोस्तों मैं बात करूं मैकेनिकल वालों के लिए, तो यहाँ पे देखिए ये मैकेनिकल का कह रहा है कि 3 ईयर जो है कि अगर आपके पास ITI है दोस्तों, अगर आपके पास ITI का कोर्स है यहाँ पे इवन, तब जो है आप इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में आपके पास डिप्लोमा का डिग्री है तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड जो हैगा
यूनिवर्सिटी जो हो वो आप लोगों को वेरिएबल यूनिवर्सिटी होगा, वो जो हो आपके पास तब अप्लाई कर सकते हैं। ब्रांच देखिए मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल दोस्तों। सेम ऐसा ही यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोगों को दिखने को मिलेगा इलेक्ट्रिकल वालों के लिए जो है, यहाँ पे देखिए आईटीआई और डिप्लोमा, ये जो है आप लोगों को सेम देखने को मिलेगा यहाँ पे दोस्तों, सेम जो है आप लोगों को यहाँ पे क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगा। नीचे अगर मैं टेक्नीशियन की बात करूं तो टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन जो ब्रांच आता है, उसके लिए यहाँ पे जो आप लोगों को देखने को मिलेगा मिनिमम यहाँ पे 10+2 प्लस डिप्लोमा होना चाहिए, उसके बाद आईटीआई होना चाहिए और आपका डिप्लोमा होना चाहिए, कर सकते हैं। ब्रांच की मैं बात करूं यहाँ पे तो आप लोगों को दिख रहा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यहाँ पे, उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स रेडियो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग दोस्तों, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग, उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियरिंग और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो इन सारे जो है ब्रांच के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। ऐसा ही अगर मैं नीचे यहाँ पे देखूं यहाँ पे ट्रेड के लिए दोस्तों, तो आप लोग देखिए ये जो ट्रेड है एचआर के लिए अगर मैं बात करूं, जो लोग ग्रेजुएट है चाहे वो किसी भी ब्रांच से, उनके लिए यहाँ पे ये फुल टाइम बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए आप लोगों को यहाँ पे। और मैं आगे की बात करूं इवन यहाँ पे दोस्तों, तो आप लोगों को गवर्नमेंट का जो इंस्टीट्यूट होना चाहिए या यूनिवर्सिटी होना चाहिए वो एज ए गवर्नमेंट वेरीफाइड यूनिवर्सिटी आपका होना चाहिए दोस्तों। ट्रेड वाइज ट्रेड यहाँ पे आप लोगों को रहना चाहिए। ऐसे ही अगर मैं डाटा एंट्री की बात करूं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 12th होना चाहिए बट बिलो ग्रेजुएट लेवल का दोस्तों, और साथ में आपके पास जो स्किल होना चाहिए डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए विद स्किल सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे होना जरूरी है, चाहे वो नेशनल स्किल जो क्वालिफिकेशन होता है उससे वेरीफाइड आपका स्किल यहाँ पे रहना चाहिए, तब जो है आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। इवन अगर आपको पता नहीं है, अगर आप कहीं से भी नेशनल आप कहीं से भी स्किल ले रखे हैं, वो डेटा एंट्री के हो या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर का हो, अगर आपको पता नहीं है कि नेशनल स्किल से आप इसको कैसे वेरीफाइड कराते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे इसको डाल करके आप उस वेबसाइट पे इसको वेरिफिकेशन करवा सकते हैं दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइएगा। नीचे अगर मैं बात करूं एज क्राइटेरिया का दोस्तों, तो मिनिमम आपका एज जो होना चाहिए वो 18 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वो आपका यहाँ पे दोस्तों 24 साल होना चाहिए। 18 से 24 साल अगर आपका एज है तो आप जो है इस जॉब को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। स्टाइफन जो है वो अप्रेंटिसशिप रूल के अनुसार आप लोगों को यहाँ पे पेड करने वाली है कंपनी, तो ये यहाँ पे ओपन करके नहीं रखी हुई है कि आपको इतना ही मंथली मिलेगा। इसका जो स्टाइफन का रूल होता है पे स्केल का, उसके अनुसार आपको इस अप्रेंटिसशिप एक्ट के अनुसार जो है आप लोग को यहाँ पे वैकेंसी के अनुसार आपको स्टाइफन दी जाएगी, बट हाँ स्टाइफन जरूर दी जाएगी दोस्तों। यहाँ पे कुछ एज रिलैक्सेशन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इवन अगर मैं एज रिलैक्सेशन की बात करूँ यहाँ पे दोस्तों, तो आप लोग को जो मैं यहाँ पे दिखा दूं, जो ओबीसी वाले होंगे उनके लिए 3 ईयर जो है आप लोगों को छूट मिलेगा, एससी एसटी वालों के लिए 5 ईयर यहाँ पे छूट मिलने को है, और साथ में जो लोग भी पीडब्ल्यूबीडी के अंतर्गत जो लोग आते हैं उनको 10 साल से लेकर के 13 साल तक का यहाँ पे छूट देखने को मिलने वाला है दोस्तों। इवन मैं अगर इस जॉब के लेकर के आगे की मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पे आगे आप लोगों को दिखाऊं, तो यहाँ पे सबसे मेन मेथड आता है सिलेक्शन मेथड, कि आपको जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। इवन देखिए यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहले जो है आप लोगों को एक रिटन टेस्ट ली जाएगी जो कि बिल्कुल एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और यहाँ पे निगेटिव मार्क जो है वो आप लोगों को यहाँ पे नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, निगेटिव मार्क यहाँ पे आप लोगों को नहीं रहेगा, तो ये बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि निगेटिव मार्क आप लोगों के लिए नहीं रहने वाला है। टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें से 1 by 1 मार्क का रहने वाला है, यानी कि 100 क्वेश्चन और 100 मार्क का यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं इवन आगे की, तो ऐसा ही सारे ब्रांच के लिए रहेगा, चाहे वो टेक्नीशियंस के लिए हो, चाहे वो मैकेनिकल के लिए हो, चाहे वो एचआर के लिए हो, और चाहे वो डेटा एंट्री वालों के लिए। टोटल आप लोगों को टाइम जो है वो 120 मिनट का आप लोगों को दिया जाएगा, यहाँ पे 120 मिनट्स आप लोगों को दिए जाएंगे, यानी कि 2 घंटे आप लोगों का एग्जाम रहने वाला है। उसके बाद चाहे वो आपका डाटा एंट्री हो, चाहे वो जो है आपका अकाउंट फाइनेंस, या फिर चाहे वो आपका बीटेक वाले हो, चाहे आप आईटीआई या डिप्लोमा वाले हो, आप लोगों को सेम टाइम यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर मैं आगे की बात करूं तो सिंपल जो है आप लोगों को सबसे पहले जो है आप लोगों को
एमसीक्यू क्वेश्चन का यानी कि रिटर्न देना होगा, उसके अनुसार आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, उसके बाद जो है आपको अपने मेल के द्वारा जो है आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे। इवन मैं आगे की बात करूं दोस्तों, तो आपकी जो एडमिट कार्ड जो आएगा वो एडमिट कार्ड और आपका आईडी प्रूफ वर्चुअल होना चाहिए, तभी जो है आपको एग्जाम सेंटर में घुसने दिया जाएगा, आपको एंट्री करने दिया जाएगा। अदरवाइज अगर आप एडमिट कार्ड छूट जाता है, साथ में आपके पास आईडी प्रूफ नहीं है, तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। यहाँ पे ये साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों। इवन मैं अगर आगे की बात करूं यहाँ पे इस पीडीएफ में, तो आगे जो है आप लोग को यहाँ पे दोस्तों कौन कौन से लोग जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप लोगों को कैसे अप्लाई करना है वो मैं अभी अगर बताऊं, साथ में दोस्तों अभी मैं आप लोगों को अप्लाई करके बताऊंगा कि कैसे इसको आप अप्लाई करेंगे दोस्तों। उसके साथ साथ मैं अगर आपको बताऊं सिलेक्शन प्रोसेस में थोड़ा सा और बता दूं, तो आप जो है नीचे क्या कर सकते हैं, इवन इनके पास यहाँ पे ईमेल आईडी भी दी हुई है। हाउ टू अप्लाई मैं बताऊंगा ही साथ में, यहाँ पे ईमेल आईडी दी हुई है। अगर आपके पास कोई भी इंक्वायरी होता है तो आप इन ईमेल आईडी पे दोस्तों यहाँ पे आप इंक्वायरी करके पता लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो जैसे सेंटर के अनुसार, राज्य के अनुसार, एग्जाम सेंटर के अनुसार, तो आप इनको मेल कर सकते हैं। ये जो है आप लोगों को रिप्लाई में मेल में जो है आप लोगों को करेंगे। उसके बाद जो है आपका जो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, IOCL जो के वेबसाइट होगा उस पर आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब जाकर के आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है होने लगेगा। अब मैं आपसे बात करूंगा कि हाउ टू अप्लाई, इसको अप्लाई कैसे करना है। तो सिंपल यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है, तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे वेबसाइट पे लेके चलता हूँ और बताता हूँ आपको कैसे अप्लाई करना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे भी जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। वहां पे लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरीके से जो है वेबसाइट खुल के ओपन आ जाएगा। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये जो आपका ओपन हो जाएगा दोस्तों खुल करके। उसके बाद जो है आप लोगों को ऐसा दिखेगा, आपको ऐसा दिखेगा। इसको जैसे आप नीचे करेंगे तो क्लिक हियर टू एक्टिव ओपनिंग पे आएंगे। उसके बाद जो होगा टोटल एक्टिव ओपनिंग आप लोगों को दिखाएगा। यहाँ पे अप्रेंटिसशिप ऑनलाइन जो है वो आप लोगों को यहाँ पे ओपनिंग दिखाएगी। यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको जो है यहाँ पे कुछ अपना ये जो है कि महत्वपूर्ण नोटिस दी गई है, इसको आप अपने चाहे तो आप पढ़ सकते हैं अपने अनुसार। और यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, एंगेजमेंट अप्रेंटिसशिप अंडर द अरेंजमेंट ATC करके इसको क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरीके से जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे भी आप लोगों को डेट दिया जाएगा। जो मैंने अभी ये आप लोगों को दिखाया PDF, इसको भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इस पे क्लिक करके दोस्तों। इवन मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ अप्लाई का प्रोसेस। अगर दोस्तों आपने कभी OICL के मेरे इस चैनल पे कभी और वीडियो देखा होगा OICL से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे सिंपल रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होगा और पासवर्ड होगा, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, आपका साइनिंग हो जाएगा। सपोज अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए है, अगर आप न्यू वीडियो देख रहे हैं, OICL का पहला जो है कि एप्लीकेशन फॉर्म डाल रहे हैं, तो आप लोगों को सिंपल क्या करना है, न्यू फॉर रजिस्ट्रेशन क्लिक पे यहाँ पे क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पे रिलीजन पूछी जाएगी। यहाँ पे जो है रिलीजन आप डाल देना है कि आप कहाँ से आते हैं। उसके बाद आपको रीजन यहाँ पे डालना है दोस्तों। रीजन के बाद आप लोगों के बाद ट्रेड अप्लाइड फॉर यहाँ पे डालना है आप लोगों को। जैसे अगर आप जो है आपका ट्रेड अप्लाई फॉर यहाँ पे जैसे आप डालेंगे, उसके बाद जो है आप लोगों को ये नीचे का देखिए क्वालिफिकेशन आप लोगों से मांगा जाएगा दोस्तों। क्वालिफिकेशन आप लोगों से मांगा जाएगा, रेगुलर है कि पार्ट टाइम है कि आपका कौन सा डिग्री है, वो आप फुल टाइम पार्ट टाइम आप लोग यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद जैसे आप ऊपर जाएंगे यहाँ पे व्हाट एवर पास एवं क्वालिफिकेशन, उसके बाद यस नो में आपका जवाब होगा, तो आप अपने अनुसार इसको यस नो कर सकते हैं। उसके बाद जो है कि डेट ऑफ कम्प्लीकेशन कोर्स, जो है आपका कंप्लीशन जो कोर्स होगा, आप अपने कोर्स को कब कंप्लीट किए हैं वो आप लोगों को यहाँ पे डालना है दोस्तों। हैव यू अंडर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, यानी अगर आपने कहीं पे भी इस अंडर 96(1) के अंतर्गत जो है आप कहीं पे भी अप्रेंटिसशिप किए हैं या नहीं किए हैं, वो आप लोगों को यहाँ पे यस नो करना पड़ेगा। इस तरीके से जो आप इसको रीड करके यस नो कर देंगे। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग आपने किया है तो यस कर देना है। ड्यू प्रोसेस हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आपने जैसे अगर आप डिप्लोमा कर रखे हैं, उस साथ साथ आप अगर आपने BE MBA MCA के लिए भी अगर आप आगे की अप्लाई कर रखे हैं तो उसके लिए यस कर देना है। सपोज अगर आपने नहीं किया है तो नो कर देना है। साथ में जो लोग HR के लिए है लाइक BE MBA MCA, तो वो लोग यहाँ पे यस कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, अदरवाइज नो कर सकते हैं। उसके बाद ये कह रहा है आर यू रजिस्टर्ड विद
वॉट ट्रेड यहाँ पे रैट एंड एनएसडीसी, यानी कहीं से आपका जो है एनएसडीसी के आपके बारे में पता होगा, ये स्किल जो है आप लोग कहीं से यहाँ से ले रखे होंगे तो उसको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आप लोग को यहाँ पे ये डाल देना है। फर्स्ट नेम यहाँ पे डाल देना है, यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पे आप लोग को। उसके बाद जो है मिडिल नेम यहाँ पे जो डालना है, लास्ट नेम यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म लास्ट नेम डालना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप लोगों को डाल देना होगा। कैटेगरी यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट करना है, किस कास्ट से आप आते हैं। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना होगा, ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देना होगा, और इन सबको वेरीफाई कर देना होगा दोस्तों। इन सबको आप वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे इवन आप अपने अनुसार पासवर्ड बनाएंगे और कंफर्म पासवर्ड बनाएंगे। इसको आप अपने टैब में या फिर कॉपी में या फिर कहीं पे भी जो है आप इसको सेव कर लेंगे, ताकि जो है आपको ये जो है फ्यूचर में इनकेस अगर आप कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हैं तो ऑयल इंडिया में, तो आपको आगे जो है बार बार रजिस्ट्रेशन करने को नहीं मिले दोस्तों। बार बार आपको जो है कि पासवर्ड को फॉरगेट करने का ऑप्शन नहीं मिले दोस्तों। तो इसको आप लोगों को सेव कर लेना है। और फाइनली जो है आपको कैप्चा को फिल कर देना है यहाँ पे। और कैप्चा फिल करने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होगा, इसको रजिस्टर कर देना है क्लिक करके। जैसे ही रजिस्टर हो जाएगा इसके बाद आप लोगों से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद जो है आपका फॉर्म है वो जो है अप्लाई हो करके सबमिट हो जाएगा दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही मैंने आप लोगों को बताया। अगर दोस्तों इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है और आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे वीडियो जो है मैं रोज लाते रहता हूँ दोस्तों। तो चलिए मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।